एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप इसका इंट्रो देख लेते हैं तो सॉल्यूशन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पहले आप इसका इंट्रो देखें जिससे कि सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 122 एनसीईआरटी है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 122 एनसीईआरटी। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, सॉल्व 24x लेस देन 100 24x less than 100 और when number 1 x is a natural number और x is an integer। तो दो कंडीशन दे रखी है ना। ओके, तो कंडीशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने दो रूल सीखे थे बेटा इंट्रो में। रूल क्या सीखा था कि हम दोनों तरफ कोई भी इक्वल नंबर प्लस या माइनस कर सकते हैं और दोनों तरफ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं बट पॉजिटिव नंबर। और अगर हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, यानी कि लेस देन का ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। तो ये रूल को आप ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए, अगर मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे को इस 24 को यहां से एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो 24 को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि मैं 24 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, है ना। तो चलिए 24 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24x बाय 24 लेस देन 100 बाय 24। तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, है ना। ओके, अब अगर मैं यहां पे डिवाइड करता हूं तो 50 और 12 और 25 और 6, तो 25 बाय 6 आ रहा है। तो x इज लेस देन 25 बाय 6। ओके, और अगर मैं इसको पूरा ही डिवाइड करना चाहूं तो पॉइंट में निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। 6 24 का 4। ओके, पॉइंट लगा तो 1 का यानी कि 10, 6 बजे 4 40 6 36 36 बजे 4 6 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों कितना आएगा, x इज लेस देन 4.16 समथिंग, है ना, अप्रॉक्स। इतना अप्रॉक्स आ रहा है बेटा। ओके, अब देखेंगे नंबर 1 में क्या बोला था आपसे। तो नंबर 1 जो कंडीशन थी वो थी ये कि x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि जब x नेचुरल नंबर है तब आपने आंसर देना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन x बिलोंग्स टू n, दैट इज नेचुरल नंबर, है ना। तो x कितना होगा बेटा, सॉल्यूशन सेट कितना होगा x का, इससे छोटा नेचुरल नंबर। भाई इससे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 और 4, है ना, यही होते हैं भाई। 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, चेक कर लो। तो 1 2 3 4, तो यही आंसर होना चाहिए पहले केस के लिए। और सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में बोला था कि व्हेन x इज एन इंटीजर, तो जब x क्या है बेटा, इंटीजर है, तब बताइए। तो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि z, है ना। ओके, तो सॉल्यूशन सेट क्या होना चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट की अगर आप बात करो तो बेटा इससे छोटे इंटीजर, तो इससे छोटे इंटीजर ये तो है ही है, इसके साथ साथ नेगेटिव इंटीजर भी तो है बेटा। और नेगेटिव इंटीजर का कोई एंड नहीं है, वो एंडलेस है, इन्फिनिटी तक, है ना। तो इन्फिनिटी तक सारे के सारे इंटीजर हमारे आंसर कहलाएंगे। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 लास्ट के 3 4 लिख देते हैं, यानी कि -1 0 1 2 3 4, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 122 एनसीईआरटी। तो इसमें लिखा है बेटा कि सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30, -12x ग्रेटर देन 30। और आगे कहता है बेटा व्हेन नंबर 1 x नेचुरल नंबर है, नंबर 2 x इंटीजर है ना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसको x को फाइंड कर लें और x को फाइंड करने के लिए मेरे को -12 को एलिमिनेट करना है ना। तो मैं -12 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो मैं -12 से डिवाइड करने जा रहा हूं बोथ साइड। तो -12x एज इट इज -12 और ये हो जाएगा लेस देन 30 अपॉन में -12। देखो मैंने अभी आपको रूल बताया था कि अगर मैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो
इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। तो पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो गया, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, और अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करता हूँ, 3 से कैंसिल कर सकता हूँ, 1 और 3 को 4 बारी में, फिर 5 और फर्दर 2, यानी कि 5 का 2.5 आ जाएगा, है ना। ओके, तो माइनस एक्स, नहीं माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, ओनली एक्स, एक्स इज लेस देन, ये बचा है माइनस का 5/2, और 5/2 का मतलब क्या होता है बेटा 2.5, है ना, 2.5 यानी। ओके, तो x जो है वो 2.5 से छोटा है, 2.5 से छोटा है। अब अगर x नंबर 1 जो केस था वो था नेचुरल नंबर, तो बेटा व्हेन x बिलोंग्स टू n, जब x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो फिर सॉल्यूशन सेट आपका क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट आपका 5 होगा इंफिनिटी। कैसे आप कहोगे सर कैसे, तो बेटा एक बात आओ, -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं, तो -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन सेट तो खाली आएगा ना, यानी कि इंफिनिटी, और इंफिनिटी का नल सेट है ना, यानी कि 5। ओके, अब सेकंड क्या था, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी कि व्हेन x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर को अगर हम x जो है बिलोंग कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन सेट यहां पे आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से। भाई देखा ना, 2.5 से छोटे, -2.5 से छोटे सारे इंटीजर लिख देंगे हम, तो डॉट 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 डॉट, अब मैं कुछ इंटीजर लिख के दिखाता हूं, -4, -3 और -2। भाई -2 से 2.5 से छोटे हैं ना सारे, चेक कर लो। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी यहाँ तक ना। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अभी फिलहाल आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं आगे, है ना। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक होगी जल्दबाजी में, एक्चुअली हमने यहाँ पे देखो ध्यान नहीं दिया, 2.5 से छोटा लेना है। अगर मैं नंबर लाइन पे देखता हूँ 2.5 को, तो मान लो कि ये 0 है और यहाँ पे कहीं पे -2.5 है, तो इससे छोटे नंबर इस तरफ वाले लेने हैं। तो इस तरफ बेटा 2 तो आएगा नहीं ना, 2 तो यहाँ पे होगा कहीं पे -2, मैंने गलती से -2 भी ले लिया है, गलती से बाय मिस्टेक ले लिया जल्दबाजी में, तो ये 3 तक आएंगे। ठीक है, ओके, आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, है ना, जो कि सेम पेज 122 एनसीईआरटी है। तो पहले तो x के लिए सॉल्व कर लें, उसके बाद कंडीशन देख लेंगे, है ना। तो पहले चलो सॉल्व करते हैं। तो भैया मेरे को यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, -3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, +3 कर दूंगा बोथ साइड, तो +3 और +3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 5x लेस देन, ये हो गया 10। अब मेरे को 5 नहीं चाहिए, तो मैं 5 से डिवाइड करा दूंगा, तो 5x बाय 5 और लेस देन 10/5, तो ये कैंसिल, और 5 से 2 टाइम्स में ये भी कैंसिल, तो x इज लेस देन 2 आ रहा है ना। ओके, अब कंडीशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता था सॉल्व दिस और व्हेन x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। तो x इंटीजर के लिए बताइए पहले, तो नंबर 1 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि z, तो बेटा सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, जब ये इंटीजर है तो 2 से छोटे इंटीजर नेगेटिव होते हैं, तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 और 1 तक लेंगे, नहीं लेंगे भाई, 2 से छोटा इंटीजर देखना है ना। ओके, नंबर 2, तो नंबर 2 व्हेन x बिलोंग्स टू r दैट इज रियल नंबर। एक बार और चेक कर लेता हूं, नंबर 2 x इज अ रियल नंबर, हाँ जी। ओके, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अब रियल नंबर को बेटा पैटर्न नहीं मिलता, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इंटीजर में पैटर्न मिल जाता है, नेचुरल नंबर में पैटर्न मिल जाता है, तो आप इसको, इसके आंसर को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर में कोई पैटर्न नहीं डिटेक्ट होता है। तो इसका हम आंसर कैसे देते हैं बेटा, एज अ इंटरवल, है ना, एज अ इंटरवल इसका आंसर देते हैं। तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, -∞ से 2 तक ओपन इंटरवल में, है ना, 2 तक ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, तो 3x + 8 ग्रेटर देन 2, लेट मी चेक, 3x + 8 ग्रेटर देन 2, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को 8 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं 8 सब्ट्रैक्ट कराऊंगा बोथ साइड, तो 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये तो खत्म, तो 3x ग्रेटर देन 8 में से हो गया -6। ओके, अब मेरे को 3 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड करा देते हैं, 3x/3 ग्रेटर देन -6/3, ये भी कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स में, तो x इज ग्रेटर देन -2। चेक कर लो,
यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं आगे की बात। x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है, लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन x इज एन इंटीजर। तो पहला केस है कि व्हेन x बिलोंग्स टू z, तो z यानी कि -2 से बड़ा इंटीजर। तो बेटा x क्या होगा भाई, -2 से बड़ा इंटीजर -1 होता है, -2 से बड़ा कह रहा हूं मैं, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक। चेक कर लो भाई, -2 से बड़ा इंटीजर की बात हो रही है, छोटे की नहीं बात हो रही है। हाँ, अब नंबर 2, व्हेन x बिलोंग्स टू, नंबर 2 में क्या बोला, रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर फिर से मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो इंटरवल में होता है। तो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा इन्फिनिटी तक, दैट्स इट। ऐसे आंसर होगा। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फिर आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बिफोर दैट एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहता है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 12, यानी 5 से 20 तक हमने सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है फॉर रियल x के लिए। यानी कि यहां पे बोल दिया कि जो x है वो क्या है, रियल नंबर्स है ना। ओके, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो आपने रियल नंबर ही उसको ट्रीट करना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, 4x + 3 < 5x + 7, क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे को अगर x के लिए सॉल्व करना है तो मेरे को x जो है वो इस तरफ चाहिए है ना, यानी कि लेफ्ट साइड में चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को 5x यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 5x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बोथ साइड, है ना। तो वेरी फर्स्ट स्टेप में 5x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, < 5x - 5x + 7। भाई देख लो, मैंने 5x को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का x आ गया। भाई 5 में से 4 गया तो 1 बचा माइनस का, और +3 एज इट इज, साथ में < 7। चेक कर लो। अब अगर मेरे को x फाइंड आउट करना है तो मेरे को ये 3 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड। तो -x + 3 -3 < 7 -3, तो 3 से 3 कैंसल। ओके, अब बचा क्या, -x <, 7 में से 3 क्या, 4, है ना। अब मेरे को ये माइनस नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं -1 से डिवाइड कराता हूँ बोथ साइड। तो जब मैंने -1 से डिवाइड कराऊंगा बोथ साइड, तो जो रूल है, रूल क्या कहता है कि इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं, तो ये लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x इज ग्रेटर देन, ये कितना आ गया, -4, यानी कि x जो है वो -4 से बड़ा है। अब इसका आंसर मैं कैसे दे सकता हूं, है? तो मेरे को ये तो पता है कि व्हेन x क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है ना। तो व्हेन x बिलोंग्स टू r, तो मैं एक तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसका आंसर दे सकता हूं, यानी कि बाय ग्राफिक। कैसे, -∞ से इन्फिनिटी, और समवेयर यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में -4 समवेयर यहाँ पे होगा, है। ओके, अब क्या है, -4 से बड़ा है x, तो -4 से बड़ा यानी कि इस तरफ शेडेड होगा। तो चलो मैं इससे कर देता हूँ, इस वाले कलर से, तो इस तरफ ये शेडेड हो गया। तो बेटा -4 को इंक्लूड नहीं कराया है इसमें, -4 से बड़ा लिया है हमने, ठीक है ना। ओके, अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू, भाई कैसे लिखेंगे कि जो x है वो -4 से बड़ा, लेकिन कहां तक, इन्फिनिटी तक, है। तो दैट्स योर आंसर, और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, तो सेम ही क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ पे 5x नहीं चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई है। अब तो 3x, भाई क्या करूंगा उसके लिए, मैं 5x से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बोथ साइड। -7 ग्रेटर देन 5x - 5x -1, भाई 5x से 5x कैंसिल हो गया। अब 3x - 5x इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू -2x, है ना। तो -2x यहाँ पे आ गया, -7 एज इट इज, ग्रेटर देन -1। चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, अब अगर मेरे को x फाइंड करना है तो मेरे को ये -7 भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं एडिंग 7 बोथ साइड करूंगा, है ना। तो मैं ऐड करने जा रहा हूं 7 को बोथ साइड, ग्रेटर देन -1 + 7, तो ये भी कैंसिल। अब क्या बचा, -2x ग्रेटर देन 6। चेक कर लो भाई, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, अगर मेरे को x फाइंड करना है तो मुझे -2 नहीं चाहिए, तो मैं -2 को एलिमिनेट करने के लिए -2 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं माइनस से डिवाइड करता हूं तो आपको पता है इनइक्वालिटी साइन बदल देती है, तो ये ग्रेटर देन से अब ये लेस देन हो जाएगा। तो -2 से -2 कैंसिल, और 2 से 3 टाइम्स में ये भी कैंसिल। तो x इज लेस देन -3 आ गया भाई, चेक कर लो, x इज लेस देन -3। ओके, तो भाई x क्या है यहाँ पे, व्हेन
x जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसका आंसर देता हूं तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे कहीं पे 0 और यहाँ पे कहीं पे -3। ओके, और x क्या है? x जो है वो -3 से छोटा है। x क्या है? x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो -3 से छोटी तो ये होती है ना बेटा भाई, -3 से छोटी तो ये वाली वैल्यू होंगी ना, है ना, जिसमें -3 को इंक्लूड नहीं किया गया होगा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू, चेक कर लो, -3 से छोटा, तो -इन्फिनिटी तक होगा -3 से छोटा। दैट्स योर आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो, इंटरवल्स आपको पता होने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो जो ओपन इंटरवल होते हैं इनके बिटवीन वाली वैल्यू लेते हैं, और क्लोज इंटरवल में ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होती है ना। तो बस इतनी सी बात याद रखना, बाकी वैसे तो आपको पता है, और जब मैं आपको आंसर दूंगा तो उसमें भी बताता रहूंगा। तो इसको ओपन इंटरवल कहते हैं ना। चलिए ठीक है, फटाफट से वीडियो पॉज करके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो काम तो सब में सेम ही करना है, आप जानते हैं जैसा कि। तो चलिए सॉल्व करते हैं ना। तो सिंपली अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को नजर आता है कि मेरे को ब्रैकेट ओपन कर लेना चाहिए फिलहाल ना। तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 2 3 6। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे 2x नहीं चाहिए भाई, मेरे को वेरिएबल टर्म यहाँ पे चाहिए ही नहीं ना, इस साइड में मेरे को इस साइड में चाहिए, तो मैं 2x सब्ट्रैक्ट करा दूंगा बोथ साइड। तो 3x - 2x - 3 एज इट इज, फिर लेस देन इक्वल टू 2x और -2x - 6 एज इट इज। ये कैंसिल हो गया भाई, 3 में से 2 गया तो x बचा, -3 एज इट इज लेस देन इक्वल टू 6 माइनस का, चेक कर लो। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे -3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, +3 बोथ साइड करूँगा, है ना। तो x - 3 + 3 लेस देन इक्वल टू -6 + 3, चेक कर लो भाई, मैंने एडिंग 3 बोथ साइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, x लेस देन इक्वल टू -3। और उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। अब व्हेन x belongs to r, that is real number, so सॉल्यूशन सेट क्या होगा x का, -3 से बड़ा और बराबर। देखो अब मैं बताता हूं, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना भाई, -3 से, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा, -3 से छोटा तो, और -3 के बराबर भी है। तो अब -3 से छोटा कहां तक हो सकता है बेटा, -3 से छोटा इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो -इन्फिनिटी से -3, और ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसमें ये -3 इंक्लूड कराया गया है, चेक कर लो। तो -3 और उससे छोटा x है। आई एम श्योर के बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और मैं तो कहता हूं आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए और टैली करना फिर उसके बाद। चलिए फटाफट देखते हैं, पहले आप करते हो मैं करता हूं। चलिए, तो 3 to the 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x और 6। अब देखो मेरे को यहाँ पे 2x नहीं चाहिए, तो मैं प्लस करूंगा 2x का बोथ साइड। तो मैंने एडिंग 2x यहाँ पे भी कर दिया, और मैंने यहाँ पे भी 2x का एडिशन कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3x में से 2x गया तो माइनस का x बचा, और प्लस का 6 एज इट इज आ गया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ओनली 2 बचा। अब मेरे को यहाँ पे 6 नहीं चाहिए, तो 6 नहीं चाहिए तो मैं 6 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ बोथ साइड। तो 6 को मैं सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ बोथ साइड, ये कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ पे क्या बचा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, चेक कर लो। अब मेरे को यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो मैं -1 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, और जब भी माइनस से इनटू डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। आई एम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब व्हेन x बिलोंग्स टू r, तो देन सॉल्यूशन सेट क्या हो गया आपका, तो सॉल्यूशन सेट आपका हो गया 4 और उससे छोटा, तो उससे छोटा तो -इन्फिनिटी तक जा सकता है, और 4 इंक्लूड है इसमें, तो दैट्स योर आंसर, चेक कर लो। और आई एम श्योर कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है डिट्टो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप तो बेवजह करवा रहे हो। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो, देखते हैं पहले कौन करेगा, आप या मैं, है ना, दोनों जने करते हैं एक साथ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपली मेरे को लगता है कि एलसीएम ले लेना चाहिए। तो एलसीएम आएगा 3 to the 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6x, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x, और यहाँ पे 2x लेस देन 11। ओके, अब मेरे को ये 6 को खत्म करना चाहिए सबसे पहले, तो 6 को खत्म करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कराना चाहिए, तो 6 3 9 9 10 11, तो यहाँ पे तो हो गया 11x अपॉन में 6, और 6 का इंटू मैं बोथ साइड करा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 6 का इंटू हो गया। ओके, तो ये तो कैंसिल। अब बचा क्या, 11x
और लेस देन 11 इंटू 6। ओके, अब मेरे को इस 11 को खत्म करना है, तो 11 से डिवाइड करा देना चाहिए बोथ साइड। तो 11x बाय 11 लेस देन 11 इंटू 6 बाय 11। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, x इज लेस देन 6। चेक कर लो। ओके, और अगर ये आ गया है तो हमें पता चल गया है कि x जो है वो उसका सॉल्यूशन सेट क्या रहने वाला है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू R, तो देन x इक्वल टू, x जो है वो 6 से छोटा, तो 6 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक, और 6 से छोटा तो ये है ना। तो ओपन इंटरवल में लिखेंगे बेटा। उसको देखते हैं, चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेना चाहिए फिर से। तो 3 दूनी 6 और 2x, ओ सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया बीच में, तो इनइक्वालिटी है। ओके, इनइक्वालिटी होने की वजह से मैं डायरेक्ट एलसीएम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ x/2 को सब्ट्रैक्ट जरूर कर सकता हूँ बोथ साइड, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में x/2 नहीं चाहिए, है ना। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, 3 दूनी 6 और 2x माइनस का 3x और ग्रेटर देन 1। चेक कर लो। अब 3 में से माइनस का x बचा अपॉन में 6 ग्रेटर देन 1। अब 6 से इंटू करा देते हैं बोथ साइड, और 6 से क्या माइनस 6 से इंटू करा देते हैं, है ना। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि माइनस 6 से इंटू कराने से माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और माइनस से इंटू कराने पर ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो 1 इंटू माइनस 6 भाई लेस ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा ना। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया प्लस का x लेस देन माइनस का 6। तो x की वैल्यू माइनस 6 से छोटी है। अब माइनस 6 से कितनी छोटी है वो तो आप जानती हैं कि व्हेन x बिलोंग कर रहा है जब r को, तो देन सॉल्यूशन सेट आपका ये बनेगा कि माइनस 6 से छोटी, तो माइनस 6 से छोटी इंफिनिटी तक ओपन इंटरवल में। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बस क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सिंपली मेरे को क्या नजर आ रहा है बेटा, मेरे को तो सबसे पहले ये नजर आ रहा है कि ब्रैकेट को ओपन कर लेना चाहिए। तो ब्रैकेट को ओपन अगर मैं करता हूं तो 3x, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, करें क्या, नहीं ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं। तो 3x माइनस का 6 अपॉन में 5 और लेस देन इक्वल टू 5 टू 10x, सॉरी 10 माइनस 5x अपॉन 3। ओके, अब एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो होल टर्म आप देख रहे हो पूरी की पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को सब्ट्रैक्ट करा देता हूं बोथ साइड, है ना। तो यहां से हट जाएगी और यहां पे आ जाएगी, तो इससे ये बेनिफिट रहेगा। नहीं तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आप एक काम करो, इस 5 और इस 3 को खत्म करने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है भाई, आपको 5 भी खत्म करना पड़ेगा और ये 3 भी खत्म करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, है ना। और नहीं तो आप दोनों को एक साथ अगर कंबाइंड लेना चाहते हो, चलो एक काम करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। 5 और 3 को खत्म करना है तो मैं 15 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं बोथ साइड। चेक करो, देखो ध्यान देंगे, 3x माइनस 6 अपॉन 5 को मैंने इंटू कराया 15 से, और 10 माइनस 5x अपॉन 3 को भी मल्टीप्लाई किया है 15 से। तो 15 से ही क्यों, क्योंकि 15 दोनों का एलसीएम है और दोनों वैल्यू एक साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 3 से 5 बारी में, और फिर फर्दर 5 से 3 बारी में कैंसिल हो गया, है ना। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि फ्रैक्शन आपका एटलीस्ट खत्म हो चुका है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9x माइनस 6 3 18 लेस देन इक्वल टू 5 से इंटू करेंगे तो 50 और माइनस का 25x। चेक कर लो, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब x वाली टर्म मेरे को एक तरफ चाहिए, तो मेरे को यहां पे x नहीं चाहिए। मैं क्या करने वाला हूं कि मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, सॉरी प्लस करने वाला हूं 25x बोथ साइड। तो 9x प्लस 25x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 और माइनस का 25x और प्लस का 25x। भाई चेक कर लो, मैंने 25x को ऐड किया बोथ साइड, है ना। ओके, अब दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया, 25 और 10 35 यानी कि 34 आ गया, 34x आ गया। चेक कर लो, माइनस का 18 एज इट इज लेस देन इक्वल टू 50। ओके, अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, मेरे को माइनस का 18 नहीं चाहिए, तो मैं प्लस 18 बोथ साइड करा दूंगा। तो 34x माइनस 18 प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18। भाई मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, प्लस 18 बोथ साइड किया, तो ये भी बाय बाय हो गया। तो बचा क्या, 34x लेस देन इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया, 8 5 और 1 6 68। सो अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, 34 नहीं चाहिए, मैं 34 से डिवाइड करा रहा हूँ बोथ साइड। तो 34x बाय 34 और लेस देन इक्वल टू 68 बाय 34। तो ये कैंसिल, और 34 टू द कितना होता है, चेक करो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 68 ही तो होता है।
तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बेटा, व्हेन x बिलोंग्स टू R देन x मस्ट बी इक्वल टू, देखो 2 और से छोटा, तो 2 उससे छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन 2 इंक्लूड है, 2 भी तो इंक्लूड है ना, 2 या उससे छोटा, तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल कहलाता है, जिसमें हमने 2 को इंक्लूड करा है ना। ओके, तो आई एम श्योर यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले भाई इस 2 और इस 3 को खत्म कर लेते हैं। तो 2 और 3 को खत्म करने का एक इजी तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ। तो 6 से मैंने इंटू कराया दोनों तरफ, तो 1/2 इंटू 6 और विद इन ब्रैकेट 3x/5 + 4 एज इट इज, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू 6। भाई बोथ साइड कराया ना मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज। तो देखो 2 से 3 टाइम्स में ये कैंसिल और 3 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो चाहो तो ब्रैकेट इसी स्टेप में ओपन कर लो, और नहीं तो पहले एलसीएम ले लो। तो चलो पहले एलसीएम ले लेता हूं, उसके बाद कर लूंगा। तो देखो एलसीएम अगर मैं लेता हूं 3x + 4 × 5 = 20 अपॉन में 5, यही आएगा बेटा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे तो ब्रैकेट ओपन कर ही सकते हैं, तो 2x - 12। ओके, अब इस 3 से ब्रैकेट ओपन करा देते हैं। तो 3 × 3 = 9, 9x और 3 × 6 यानी कि 60 अपॉन में 5। ओके ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 12। तो बच्चों यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, अब बहुत ध्यान से देखेंगे। अब दिक्कत क्या दे रहा है बेटा, हमें दिक्कत वैसे ये 5 दे रहा है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये 5 थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक काम ना करें, 5 को खत्म करते हैं। तो 5 को खत्म करने के लिए मेरे को इंटू 5 कर देना चाहिए बोथ साइड। तो मैंने क्या किया, इंटू 5 बोथ साइड कर दिया। तो इंटू 5 यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, और 5 का इंटू 2x - 12 में भी। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 9x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू, 5 से अंदर इंटू कराएंगे तो 10x और 12 × 5 = 60, है ना। ओके, अब भैया मेरे को यहाँ पे x वाली टर्म नहीं चाहिए, तो मेरे को माइनस का 10x नहीं चाहिए। और अगर मेरे को माइनस का 10x नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 10x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, है ना। चलिए, तो 9x - 10x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 10x - 60 एज इट इज। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का x प्लस का 60, और यहाँ पे कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 60। ओके, अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, मेरे को ये वाला 60 नहीं चाहिए, है ना। मेरे को ये 60 नहीं चाहिए, तो मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं 60 बोथ साइड। तो -x + 60 - 60 ग्रेटर देन इक्वल टू -60, और मैंने क्या कराया, सब्ट्रैक्ट कराया, तो यहाँ पे भी -60। तो ये वाला तो हो गया कैंसिल, बचा क्या, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया माइनस का 120। चेक कर लो। अब मेरे को यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, तो मैं -1 से इंटू कराने वाला हूँ। जब मैंने -1 से इंटू कराया तो ये प्लस का हो गया, और इसके साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही है, और ये भी प्लस का हो गया। तो अब मेरे को एटलीस्ट सॉल्यूशन साइड पता चल जाएगा कि क्या है। तो बेटा व्हेन x इक्वल टू क्या है, या फिर x बिलोंग्स टू क्या है, R, तो देन x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, तो x इक्वल टू आएगा 120 और उससे छोटा, तो उससे छोटा इंफिनिटी तक माइनस का, और 120 इंक्लूड है। चेक कर लो। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको, ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। और आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, है ना। तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल सेम है, बस फर्क इतना है कि हल्का हल्का सा लेवल अप हो रहा है क्वेश्चंस का ना। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो इसको देख के साफ नजर आता है कि हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए, है ना। तो 2 to the 4x + 2 × 3 = 6 और -10 एज इट इज लेस देन 6x और 12, है ना, 6 to the 12। ओके, अब देखिए मेरे को यहाँ पे 6x नहीं चाहिए सबसे पहले, तो मैं 6x का सब्ट्रैक्शन बोथ साइड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, देखो 10 में से 6 गया तो माइनस का 4, है ना। तो ये एज इट इज आ गया -4 और लेस देन 6x और माइनस का 6x - 12। ओके, ये कैंसिल। अब 6 में से 2 गया तो माइनस का 2x और -4 एज इट इज लेस देन -12। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, ये 4 नहीं चाहिए माइनस का, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग 4 बोथ साइड कर दूंगा। तो -2x - 4 और +4 लेस देन -12 +4। चेक कर लो भाई, मैंने दोनों तरफ 4 को ऐड कर दिया, है ना। ओके,
तो ये वाला 4 4 से 4 कैंसिल हो गया, -2x एज इट इज, लेस देन यहाँ पे कितना आएगा -8, चेक कर लो। अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, -2 नहीं चाहिए, तो मैं -2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड। तो मैंने क्या किया यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, और जब मैं माइनस से डिवाइड करता हूं तो ये इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं। ये आपको बताया ना, माइनस से इंटू या नेगेटिव वैल्यू से इंटू या नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी अपने साइन रिवर्स कर देती है ना। ओके, तो ये -2 से -2 कैंसिल, माइनस से माइनस, और 2 से 4 टाइम्स में ये कैंसिल। तो x इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है, चेक कर लो। ओके, यानी कि 4 से बड़ा। तो व्हेन x इक्वल टू क्या है बेटा, व्हेन x बिलोंग्स टू r है, तो देन x इक्वल टू इसका इंटरवल क्या होगा बेटा, 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कितना, इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, है ना। x इक्वल 4 कॉमा इन्फिनिटी कॉमा x बिलोंग्स टू r, है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन तो ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखें। 37 एज इट इज, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, तो माइनस का 3x हो जाएगा बेटा, और माइनस का ही 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है बाहर। ग्रेटर देन इक्वल टू 9x एज इट इज, 8 से इंटू करा तो माइनस का 8x, और माइनस माइनस प्लस का 8 3 24 होता है। ओके, अब देखेंगे बहुत ध्यान से, माइनस का 3x एज इट इज आने वाला था। अभी 37 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 32 बचेगा भी, तो प्लस का 32 आ गया। ओके, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे 9x में से 8x किया तो x बचा ओनली, और प्लस का 24, चेक कर लो। ओके, अब मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को ये x नहीं चाहिए सबसे पहले यहाँ पे, तो मैं x सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं बोथ साइड। तो 3x माइनस x प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x प्लस 24। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3x और 1x मिलके माइनस का 4x हो गया, और प्लस का 32 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हमें 32 नहीं चाहिए पॉजिटिव का, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32 को बोथ साइड। चलिए, तो -4x प्लस 32 और माइनस का 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 और माइनस का 32, ये हो गया कैंसिल, बाय बाय। ओके, अब यहां पे क्या बचेगा बेटा, माइनस का 4x बचा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा आई थिंक। तो 12 में से 4 गया, 8 ही बचेगा हमें, तो माइनस का 8 आ गया। ओके, अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, माइनस का 4 नहीं चाहिए मेरे को, है ना। तो मैं क्या करूंगा, -4 से डिवाइड कराऊंगा। तो जब मैं माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड या इंटू करता हूं तो ये इनइक्वालिटी साइन बदल देती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो -4 से -4 कैंसिल, यहाँ पे माइनस से माइनस, और 4 से 2 टाइम्स में 8 भी कैंसिल। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, चेक कर लो। यानी कि x जो है वो 2 या 2 से छोटा है। तो 2 या 2 से छोटा है व्हेन x बिलोंग्स टू r, तो बेटा x सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 2 या 2 से छोटा, 2 से छोटा इन्फिनिटी तक, और 2 इंक्लूड कराना है तो 2 को क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। तो इस इंटरवल को क्या कहते हैं बेटा, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, जिसमें 2 को इंक्लूड कराया गया है। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 भी है और उससे छोटी भी है ना। उससे छोटी कहां तक हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो आई एम श्योर आपको यहां तक भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। फिर तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, है ना, 15 एंड 16। ओके, तो देखिए x/4 एज इट इज, फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इधर मैं कर सकता हूं। इस साइड पे मैं क्या कर सकता हूँ कि बेटा मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेने जा रहा हूँ, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, और यहाँ पे फिर 5 से इंटू हो जाएगा तो दैट इज 25x, और 5 2 जा 10, और यहाँ पे 3 से इंटू हो जाएगा, और साइन बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। 7 3 21, और माइनस माइनस प्लस का 3 3 जा 9। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे देखेंगे, x/4 लेस देन 25 में से 21 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और 25 में से 21 गया तो 5 में से 1 गया तो 4x बचेगा, चेक कर लो, और 10 में से 1 गया तो माइनस का 1 अपॉन में क्या है बेटा 15 एज इट इज। आई एम श्योर कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब समस्या है इन फ्रैक्शंस की, तो बेटा फ्रैक्शन का एलसीएम कितना है 60 से इंटू करा दे बोथ साइड, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, चेक कर लो। तो भैया मैंने 60 से बोथ साइड इंटू करा दिया फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए। ओके, अब 4 से 15 बारी में कैंसिल, और 15 से 4 बारी में कैंसिल, है ना। ओके, चलिए आगे देखेंगे। तो ये कितना हो गया बेटा 15x हो गया, लेस देन ये 4 4 जा 16x, और 4 1 जा 4। अब मेरे को ये दिक्कत दे रहा है 16x 16x, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा 16x का बोथ साइड।
तो 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 16x और -4 एज इट इज। ये कैंसिल हो गया बेटा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, चेक कर लो, लेस देन -4। अब मेरे को ये माइनस हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, -1 से इंटू कराता हूँ। तो -1 से इंटू कराते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और साइन बदल जाएंगे इनइक्वालिटी के, और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आ गया। तो बेटा सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया x इक्वल टू 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो 4 इन्फिनिटी। तो इट्स कॉल्ड ओपन इंटरवल, और व्हेन x बिलोंग्स टू क्या है बेटा, r है यहाँ पे, है ना, x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, यानी कि रियल नंबर को। तो दैट्स योर आंसर, और आई एम श्योर कि आपको बात भी समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस माइनस दिस, है ना। चलिए बहुत सिंपल चीज है, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो समझ में आएगा। तो कितना है बेटा, 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लें भाई। एलसीएम अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो कितना आने वाला है, 5 चौक 20, तो 20 एलसीएम आ गया, तो 5 से इधर ही 2 हो जाएगा, यानी कि 5 3 15x और -5 2 10, और 4 से इधर इंटू जाएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। ओके, अब देखिए बचा क्या, 2x माइनस 1 एज इट इज अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x में से 4x प्लस करेंगे तो 19x आएगा, और 8 और 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, अपॉन में 20। ओके, अब समस्या है इन दोनों फ्रैक्शंस की, तो 20 या 60, है ना, तो यानी कि मेरे को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, तो मैं 60 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो इंटू 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 19x माइनस 18 अपॉन में 20 इंटू 60। चेक कर लो, तो 3 से 20 बारी में कैंसिल, और 20 से 3 बारी में कैंसिल। अब इसको इंटू कराऊं तो 20 दूनी 40x और 20 से कम 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से 19 को इंटू कराएंगे तो 57, 9 3 27 का 7, और कैरी बार 2, 9 3 27, हाँ, तो 3 कम 3 2 5 57, बिल्कुल ठीक है। और माइनस 18 को 3 से कराएंगे तो 54, ओके, 8 3 24 का 4, कैरी बार 2, और 3 कम 3 2 5, बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे देखेंगे बेटा। अब मेरे को दिक्कत है इस 57x से, तो मैं क्या करूंगा, 57x का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा बोथ साइड, तो 40x माइनस 57x माइनस 20 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 57 माइनस 54 एज इट इज। चेक कर लो, तो ये तो हो गया कैंसिल, है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कराया तो 7 का 7 आ गया, और 5 में से 7 गया तो 1 आ गया, और वो भी माइनस का आएगा, तो 17x आ गया, और साथ ही माइनस 20 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 54। चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब दिक्कत क्या है बेटा, इस 20 की दिक्कत है, तो इस 20 को एलिमिनेट करने के लिए मैं +20 बोथ साइड करने वाला हूं, तो एडिंग 20 बोथ साइड, तो -17x एज इट इज माइनस 20 एज इट इज, +20 मैंने कर दिया यहाँ पे, और +20 मैंने कर दिया यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा, माइनस का 17x, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, देखो 4 तो आएगा ही आएगा, और 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, 34, और माइनस का 34, है ना। चेक कर लो, अब -17 से डिवाइड कर दूं, तो चलो -17 से डिवाइड करते हैं, और जब मैं माइनस से इंटू ए डिवाइड करता हूं तो बेटा इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं, आप जानते हैं ये बात। तो -17 से 17 कैंसिल, और माइनस से माइनस, और 17 2 जा, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आ गई बेटा, देख लो। आई एम श्योर कि आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए अब आंसर देते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा, x इक्वल टू, सॉल्यूशन सेट आपका हो गया x इक्वल टू, देखो 2 है उससे छोटा, तो 2 उससे छोटा कहां तक, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और 2 इंक्लूड कराना है, तो ये क्लोज इंटरवल में, है ना, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको। और आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, बट टफ नहीं था, इजी था, ठीक है, और कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में आई थिंक सो के 26 क्वेश्चन है, 26, हाँ जी, तो 26 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने अभी 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बचे हुए जो 10 क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अभी फिलहाल आपसे इतना ही कहूंगा कि समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।